अस्सलामुअलैकुम। शदीद हवा का कम दबाव और शदीद बारिशें, कराची में 300 से 400 मिलीमीटर बारिशें। कब ये सिस्टम दाखिल होगा? सारी पाकिस्तान के जुनूबी इलाके जिसमें सिंध बलूचिस्तान की नज़रें सिस्टम पर हैं, बल्कि इस सिस्टम का ट्रैक कौन सा है, कहाँ से टकराएगा, कौन से इलाकों में शदीद बारिशें होंगी, कहाँ पर शदीद बारिशों के बायस लोग परेशान होंगे, इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश करेंगे। बल्कि हमने एक हफ्ता पहले से अभी तक यही कहा है कि ये शदीद हवा का कम दबाव बराए रास्ता सिंध में दाखिल होगा और सिंध में शदीद बारिशें होंगी। कई इलाके ज़ेरे आब आएंगे और ऐसा के साहिली पट्टी और कराची में 300 मिलीमीटर से जो है 400 मिलीमीटर भी बारिशें रिकॉर्ड हो सकती हैं। ये आप देख सकते हैं। ये आने वाला सिस्टम सिर्फ पंजाब सिंध बलूचिस्तान में नहीं, सिर्फ पंजाब यानी सिर्फ सिंध बलूचिस्तान में नहीं बल्कि पंजाब भर में भी ये सिस्टम बारिशों का बायस बनेगा। इस वक्त अगर देखें तो हवा का शदीद कम दबाव राजस्थान के मशरकी इलाकों में पहुंच चुका है, जिसका डर था ये इसी वक्त भी हमारे ट्रैक पर मौजूद है। यानी ये सिंध में दाखिल होकर या तो ये वस्ती सिंध नवाब शाह सांगर का रुख करेगा या तो ये कराची का रुख करेगा। इस दोनों सूरतों में भी शदीद बारिशें होंगी, कई इलाके ज़रियाब आएंगे। लोगों से यही अपील की जाती है कि आज का दिन आपको मोहलत मिली है, आप आज के दिन सारे काम मुकम्मल कर लें, जिसमें सिंध के इलाके हैं, बलूचिस्तान के इलाके हैं। ऐसा ना हो कि कब जब बारिशें हो मुसलसल आपके पास बारिशें हो। अगर कराची में मुसलसल बारिशें होती हैं, ऐसा कहें 72 घंटों में कराची में बारिश होती है, यानी 3 दिन अगर लगातार भी कराची में बारिश होती है तो कराची के कई इलाके ज़ेरे आब आ सकते हैं, लोग परेशान हो सकते हैं। सुबह आपको बताया था कि ये सिस्टम 6 घंटों में डिप्रेशन में आएगा, जिसकी वजह से बादल कम बनेंगे। आप देख सकते हैं सिंध के कई ऐसे भी इलाके जहां पर इस वक्त बादल नहीं बने, ये राजस्थान में इस वक्त बारिश का सिस्टम जारी है, क्योंकि जब डिप्रेशन बनता है तो अपनी तरफ हवाएं खींचता है और निम्मी का जो तनासब होता है सिर्फ उसके आसपास ही होता है। यानी ऐसा कहें 500 किलोमीटर 400 किलोमीटर आसपास उसके निमी होती हैं और दूर दूर तक जो निमी होती हैं वो उसको खींचता है। ये हवा का कम दबाव इसी ट्रैक पर आएगा जिसमें इस सिंध के जितने भी इलाके हम बात करते हैं, सिंध के सखर के इलाके यानी बालाई सिंध के सखर, लारकाना, पनवाकल, गोटकी, खैरपुर, मेरसन, नारो के इलाके, दादू, जोही, वाई, बांदी, गंबट के इलाके, ऐसा कहें ठरी मीरवा, मेहरापुर, मोहनजोदड़ो के इलाकों में मूसलाधार बारिश होगी सिस्टम के दौरान। ये सिस्टम देख सकते हैं सिंध में ही दाखिल होगा। इस सिस्टम के दौरान दादू, नवाबशाह, सांगर, मीरपुर खास, हैदराबाद, कराची, बदीन, ठटा, सिजावल, नूरियाबाद, थाला, बुला खान, जोही, वाई, पांदी के इलाकों में शदीद बारिशें होंगी, यानी 200 से 300 मिलीमीटर बारिश होंगी। बल्कि बदीन, ठट्टा, सिजावल, केटी बदर, कराची, सोनमियानी, दूरी जी के इलाकों में, लसबेला के इलाकों में 400 मिलीमीटर भी बारिशें रिकॉर्ड हो सकती हैं। आप देख सकते हैं यानी इसका जो असर रहेगा, इसका असर जुनूबी पंजाब, बावलपुर, रहीम यार खान, राजनपुर, लिया, बकर, मुल्तान, ऐसा के बलूचिस्तान के इलाके, शमाल मशरकी, सिब्बी, कोलू, दरा भुगटी, दरा मुराद जमाली, जाफराबाद, नसीराबाद, सुनमियानी, गवादर, पसनी के इलाकों में भी मूसलाधार, बल्कि मशरकी बलूचिस्तान, खुददार, बेला, लसबेला, दूरी जी, सुनमियानी, गवादर, पसनी में शदीद बारिशें होंगी। आप देख सकते हैं ये इलाके सिंध के शदीद बारिशें देखेंगे, कराची समेत सिंध के वस्ती, मगरबी, जुनूबी इलाकों में। बालाई सिंध की बात करें तो इस सिस्टम के दौरान बालाई सिंध में 150 मिलीमीटर बारिश होंगी, यानी 150 मिलीमीटर कोई आम बात नहीं है। इस सिस्टम के असरात पंजाब में भी जाएंगे 27 तारीख से, और मानसून मगरिबी हवाओं के सिस्टम के साथ पंजाब के जो इलाके हैं जिसमें बकर, मुल्तान, चकवाल, इस्लामाबाद, लाहौर, ओकारा, साहिवाल के इलाके हैं, ऐसा कहें जुनूबी खैबर पख्तूनख्वा, मर्दान, कोहाट, बन्नू, चतराल, हंगू के इलाकों में भी मूसलाधार बारिशें होंगी। यानी ये जब सिंध में दाखिल होगा, इसकी जो निमी होगी ये अपनी निमी तेजी से सारे इलाकों को भेजेगा, यानी ये पंजाब की तरफ भी निमी भेजेगा और बलूचिस्तान के इलाकों में भी निमी भेजेगा, जहां पर शदीद बारिशें, कहीं कहीं मूसलाधार बारिशें होंगी। आप देख सकते हैं ये बलूचिस्तान में भी शदीद बारिशें देगा। अगर ये सिस्टम सिंध से होता हुआ बलूचिस्तान में जाता है तो बलूचिस्तान में भी 300 मिलीमीटर बारिश हो सकती हैं। तो अलर्ट रहें, अपने बच्चों को बारिश के दौरान जो है
اسکول میں نہ بھیجیں، ٹھیک ہے۔ جب مسلسل بارشیں ہوتی ہیں تو کئی سڑکیں تیلاب ہو جاتی ہیں، کئی جو روڈ ہوتے ہیں اس پر جو ہیں ندیاں جو ہوتی ہیں وہ افان پر ہوتی ہیں، اس لیے تو الرٹ رہے ہیں اپنے بچوں کو بارش کے دوران، یعنی ایسا کہیں منگل سے لے کر جمعہ تک اپنے بچوں کو اسکول میں نہ بھیجنا اور اپنے کام مکمل کر لیں۔ آپ کا دوسوفی شکر، مزید آنے والی ویڈیو کا انتظار کریں۔ شکریہ، خدا حافظ۔